मंद बारिश हो रही है। एक पुरानी झोपड़ी में एक 22 साल का लड़का बैठा है। सामने माँ बीमार पड़ी है। रघु गुस्से में, बस बहुत हो गया माँ, अब और गरीबी नहीं झेली जाती, कोई राह ही नहीं दिख रही। माँ कमजोर आवाज में, बेटा भगवान ने तुम्हें हाथ पैर सही दिए हैं, राहें नहीं मिलती बनाई जाती हैं। रघु चुप हो जाता है। बाहर कोई आवाज आती है। रघु एक पुराने मंदिर में जाता है। वहां एक सन्यासी बैठे हैं, व्यास बाबा। व्यास बाबा मुस्कुराते हुए, बेटा मन भरा है लेकिन जेब खाली क्यों? रघु हैरान होकर, बाबा आपने कैसे जाना? व्यास बाबा मैंने नहीं जाना, तेरे चेहरे ने बता दिया। चल आज मैं तुझे 6 ऐसी बातें सिखाऊंगा जो तेरे नसीब को बदल देंगी। व्यास बाबा पहली बात, बिना लक्ष्य के आदमी वैसा ही है जैसे बिना पतवार की नाव। तू बताओ तेरा लक्ष्य क्या है? रघु चुप, बस अमीर बनना चाहता हूँ। व्यास बाबा कड़ाई से, अमीर कैसे, किस चीज से, कब तक? सपना बड़ा हो सकता है पर लक्ष्य साफ होना चाहिए। रघु एक डायरी निकालता है और लिखना शुरू करता है, मैं 3 साल में एक सफल बिस्किट फैक्ट्री का मालिक बनना चाहता हूँ। व्यास बाबा दूसरी बात, रोज कुछ नया सीख, तू बिस्किट बनाना जानता है। रघु शर्मिंदा, नहीं बाबा। व्यास बाबा तो सीख, इंटरनेट मुफ्त है, लाइब्रेरी है, लोग हैं, असली दौलत ज्ञान है और ज्ञान मुफ्त है इस युग में। रघु शहर की लाइब्रेरी जाता है, यूट्यूब पर वीडियो देखता है। रघु देर रात तक मोबाइल में रील्स देख रहा है। बाबा उसे रंगे हाथों पकड़ते हैं। व्यास बाबा डांटते हुए, तेरा समय तेरी दौलत है, हर सेकंड जो बर्बाद कर रहा है वो किसी और को अमीर बना रहा है। रघु टाइम टेबल बनाता है, सुबह 5 बजे उठना, 2 घंटे सीखना, 4 घंटे काम करना। रघु की बनाई पहली बिस्किट बैच फेल हो जाती है। वह रोता है। व्यास बाबा शांत स्वर में, तू गिरा ठीक है, पर उठा क्यों नहीं? रघु मैं थक गया हूँ बाबा। व्यास बाबा अगर रोज सूरज भी थक जाए तो अंधेरा ही रहेगा, हर असफलता एक सीख है, अनुशासन से चल सब बदलेगा। रघु मेले में जाता है और एक सफल व्यापारी महेंद्र भाई से मिलता है। महेंद्र भाई तेरे जैसे जोशीले लड़के कम हैं, मैं तुझे अपनी दुकान में जगह दूंगा। रघु को पहला ऑर्डर मिलता है 500 पैकेट्स। व्यास बाबा ध्यान रख बेटा, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, सही लोग सही वक्त पर बहुत काम आते हैं। एक दिन फैक्ट्री में आग लग जाती है, लाखों का नुकसान, सब साथ छोड़ देते हैं। रघु टूट जाता है, अब नहीं बाबा, अब मुझसे नहीं होगा। व्यास बाबा मुस्कुराते हुए, तू जीता नहीं तू जिया है, जिसने असफलता से कुछ सीखा नहीं वो अमीरी का हकदार नहीं। रघु फिर से खड़ा होता है, नया बिजनेस मॉडल बनाता है, बीमा क्लेम करता है। 3 साल बाद रघु करोड़पति बन चुका है। एक बड़ा प्लांट खोलता है, सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं। माँ अब स्वस्थ है। माँ खुश होकर, बेटा तूने वो कर दिखाया जो सपने में भी नहीं सोचा था। रघु मुस्कुराते हुए, माँ ये सब 6 बातों की देन है और एक बाबा की। व्यास बाबा मुस्कुराते हुए मंदिर की सीढ़ियों पर दिखते हैं। रघु स्टेज पर खड़ा है, युवा लड़कों को संबोधित कर रहा है। रघु जोश में, अगर अमीर बनना चाहते हो, चेक मार्क लक्ष्य बनाओ, चेक मार्क सीखते रहो, चेक मार्क समय बचाओ, चेक मार्क अनुशासित रहो, चेक मार्क साथ में चलो, चेक मार्क और हर गिरावट से कुछ सीखो। रघु मुस्कुराकर, पैसा गिनना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है खुद को बदलना। रघु अब एक चमचमाती गाड़ी में चल रहा है, बिजनेस सूट में, 2 बॉडीगार्ड्स के साथ। एक पुराना दोस्त रमेश रास्ते में टकराता है। रमेश, अरे रघु भाई, मैं रमेश, बचपन में साथ पढ़े थे। रघु रुखाई से, ओह ठीक है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, फिर कभी मिलते हैं। रमेश उदास हो जाता है। रघु की आंखों में अहंकार दिखता है। अगले ही पल बाबा की आवाज गूंजती है रघु के दिमाग में। व्यास बाबा आवाज, ऊंचाई पर पहुंचकर जो झुका नहीं वो एक दिन गिरता जरूर है। रघु ठिठक जाता है। रघु रात को अपने ऑफिस में अकेला बैठा है। पुरानी डायरी पलटता है, उसमें लिखा है, अमीर बनूंगा लेकिन इंसान बना रहूंगा। रघु आंखों में आंसू, मैं क्या बन गया बाबा, मैं सब कुछ भूल गया। सुबह वह रमेश के घर जाता है। रघु भाई माफ कर दे, तूने उस दिन हाथ बढ़ाया था, मैंने घमंड में पीछे खींच लिया। रमेश मुस्कुराकर, अब तो तूने गले लगाया, सब माफ। रघु अपने पुराने गांव के दौरे पर है।
देखता है लोग बेरोजगार हैं, युवा गुटखा बेच रहे हैं। एक बच्चा कहता है, मैं बड़ा होकर रघु भैया जैसा बनूंगा। रघु मन में, क्या सिर्फ मेरे अमीर होने से फर्क पड़ा? नहीं, अब इन्हें भी उठाना है। वह प्लान बनाता है गांव में बिस्किट प्लांट खोलने का, ट्रेनिंग देने का। रघु गांव में प्लांट खोलता है, 100 लोगों को रोजगार। एक निःशुल्क ट्रेनिंग सेंटर खोलता है, व्यास केंद्र। लोगों की भीड़ जुटती है। एक युवती, रीना, बोलती है, रीना, रघु भैया ने हमें ये एहसास दिलाया कि गरीबी स्थायी नहीं होती, मेहनत और सीखने की लगन से सब बदला जा सकता है। रघु भावुक हो जाता है और मंच से कहता है, रघु जोश में, सिर्फ दौलत कमाना अमीरी नहीं है। असली अमीरी है किसी और की किस्मत बदल देना। बाजार में नई विदेशी कंपनियां आ गई हैं। रघु की बिक्री गिरने लगती है। मीडिया रिपोर्ट, रघु इंडस्ट्रीज संकट में। रघु मीटिंग में, डरने का वक्त नहीं है, अब वक्त है सीखने का, बदलने का। रघु पूरी टीम के साथ बैठता है। एक प्लान बनाता है, प्रोडक्ट रीडिजाइन, ऑनलाइन मार्केटिंग, हेल्दी बिस्किट का नया ब्रांड, शक्ति बाइट्स। कुछ ही महीनों में ब्रांड वायरल हो जाता है। रघु एक दिन उसी मंदिर में जाता है जहां उसे पहली बार व्यास बाबा मिले थे। बाबा अब बूढ़े हो गए हैं, पर मुस्कुराहट वैसी ही है। रघु गले लगाकर, बाबा, मैंने आपकी 6 बातों को गांठ बांध लिया था, और आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। व्यास बाबा, अब तू वही बातें दूसरों को सिखा। अमीर वो नहीं जो पैसा जोड़ता है, अमीर वो है जो लोगों को जोड़ता है। रघु मुस्कराता है। कैमरा ऊपर जाता है। रघु एक बड़े हॉल में बैठा है, उसके पास एक ईमेल आता है, फ्रॉम Amazon इंटरनेशनल सोर्सिंग टीम। वो पढ़ता है, वी वॉन्ट टू पार्टनर विद शक्ति बाइट्स फॉर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। रघु आश्चर्य से, दुनिया अब मेरे दरवाजे पर आ रही है। वह टीम मीटिंग बुलाता है। रघु, अब वक्त है भारत के स्वाद और सोच को दुनिया तक पहुंचाने का। हम Amazon के साथ जाएंगे, लेकिन अपने शर्तों पर। Amazon की टीम भारत आती है। एक विदेशी अधिकारी, जॉन, रघु को कहते हैं, जॉन, वी सजेस्ट चेंजिंग योर पैकेजिंग टू सूट वेस्टर्न कल्चर। रघु मुस्कराकर, मैं पश्चिम को जीतना चाहता हूं, लेकिन अपनी जड़ों को खोकर नहीं। वह पैकेजिंग में गौ घृत, तुलसी चाय बिस्किट, आयुर्वेद स्नैक्स जैसे इनोवेशन लाता है। रघु, भारत की मिट्टी से निकले स्वाद को ही दुनिया का ब्रांड बनाऊंगा। एक विदेशी कंपनी, नटोकॉप, रघु को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके प्लांट में अफवाह फैलाती है, शक्ति बाइट्स हैज फंगस। मीडिया हेडलाइन, इज इंडियाज बिगेस्ट ब्रांड फॉलिंग। रघु शांत स्वर में, ये लड़ाई सिर्फ ब्रांड की नहीं है, ये लड़ाई भारत के भरोसे की है। रघु तुरंत सभी प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करता है, रिपोर्ट्स को पब्लिक करता है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। रघु मीडिया में, हमारा स्वाद नहीं, हमारी सच्चाई बिकती है। दिल्ली, राष्ट्रपति भवन, रघु को ग्लोबल इंडिया ब्रांड एम्बेसडर अवार्ड दिया जा रहा है। सम्मानकर्ता, रघु कुमार एक ऐसा नाम जिसने मिट्टी से उठकर दुनिया को दिखा दिया कि संस्कार और स्वाद मिलकर भी ग्लोबल हो सकते हैं। भीड़ तालियां बजाती है, रघु की आंखों में आंसू। रघु स्टेज पर, ये अवार्ड सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये हर उस गरीब बच्चे के लिए है जिसने कभी सपने देखना बंद कर दिया था। रघु अपने पुराने स्कूल में जाता है, बच्चों को प्रैक्टिकल बिजनेस सिखा रहा है। रघु बच्चों से, अगर तुम्हारे पास आइडिया है तो पैसे का इंतजार मत करो, शुरुआत करो। एक बच्चा पूछता है, सर, क्या मैं आप जैसा बन सकता हूँ? रघु हंसकर, तू मुझसे भी बड़ा बन सकता है बेटा, बस 6 बातों की गांठ बांध लेना। रघु को एक चिट्ठी मिलती है, व्यास बाबा नहीं रहे। वह मंदिर जाता है, चिट्ठी पढ़ता है। व्यास बाबा चिट्ठी में, तू अब अकेला नहीं है रघु, तू अब प्रकाश बन चुका है। हर वो लड़का जो अंधेरे में भटक रहा है तुझे देखकर रास्ता ढूंढेगा। रघु अब 45 साल का हो चुका है। देश भर के युवा उसकी बातें सुनने आते हैं। एक टेडेक्स जैसे मंच पर खड़ा है। रघु स्टेज पर, आज मैं बिजनेस नहीं, विश्वास की बात करूंगा। पैसा कमाने के 6 नियम मैं बताता हूं, लेकिन एक शर्त पर। उसे खुद अपनाना होगा, सिर्फ सुनना नहीं। भीड़ ताली बजाती है। रघु स्लाइड दिखाता है, ग्रेटर देन 1, रोज सीखो। 2, बचाओ पर सिर्फ पैसे नहीं, समय भी। 3, एक ही चीज में एक्सपर्ट बनो। 4, छोटी शुरुआत से मत डरो। 5, असफलता को गले लगाओ। 6, अकेले नहीं, टीम के साथ चलो। रघु एक गांव में एक खास जगह बनाता है, शक्ति ग्राम, जहां अनाथ, गरीब, वंचित बच्चों को बिजनेस, तकनीक,
खेती और आत्मनिर्भरता सिखाई जाती है। रघु, गांव वालों से सरकार का इंतजार करने से बेहतर है हम खुद शुरुआत करें। हर साल हजारों बच्चे यहां से निकलकर अपने गांवों में काम शुरू करते हैं। बच्चा इंटरव्यू में, मैं कभी मजदूरी करता था, अब मैं अपनी कंपनी का मालिक हूं रघु सर की वजह से। रघु का नाम हर जगह चल रहा है, कुछ नेता और कॉर्पोरेट ग्रुप परेशान हो जाते हैं। एक प्रपंच शुरू होता है, रघु सत्ता चाहता है, एनजीओ में घोटाला। टीवी डिबेट, क्या रघु भी एक और चेहरा है या असली परिवर्तन लाने वाला? रघु मीडिया से दूरी बना लेता है और एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। रघु माइक्रोफोन पर, मैं सिर्फ एक लड़का हूं जो अंधेरे में रोशनी बांटना चाहता है। मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके सपने चाहिए। शक्ति बाइट्स कंपनी अब 10,000 करोड़ की हो चुकी है। शेयर मार्केट में उसका आईपीओ आता है। हर आम नागरिक 1-to-1 शेयर खरीदता है क्योंकि रघु ने 20% शेयर आम जनता को मुफ्त देने का वादा किया था। न्यूज हेडलाइन, पहली बार भारत की आम जनता बनी एक बड़ी कंपनी की मालिक। रघु, अब ये ब्रांड मेरा नहीं, भारत का है। रघु का बेटा विवान 18 साल का हो गया है। वो स्टेज पर रघु को अवार्ड दे रहा है। विवान, पापा कहते हैं, अगर दुनिया बदलनी है तो सबसे पहले खुद को बदलो। अब मेरी बारी है। रघु पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा है। देश के सबसे बड़े मंच शक्ति समिट 2040 में रघु को बुलाया गया है। 50,000 युवा सामने बैठे हैं, लाखों लोग लाइव देख रहे हैं। रघु 60 वर्ष के हो चुके हैं, थोड़े धीमे लेकिन तेज नजर वाले। होस्ट, आज आप सबके सामने वो व्यक्ति है जो कभी रेलवे स्टेशन पर समोसे बेचता था और आज हर गांव, हर दिल में उम्मीद बन चुका है। रघु कुमार, हजारों की तालियां गूंज उठती हैं। रघु माइक के सामने खड़े होते हैं, कैमरा जूम करता है, उनके चेहरे पर तेज है। रघु, धीरे धीरे मैंने पैसा कमाया, शोहरत कमाई, पर जो सबसे कीमती चीज कमाई वो थी समझ। पॉज, फिर हाथ में 1 पुराना नोट निकालते हैं। रघु, ये नोट बताता है कि अमीरी सिर्फ जेब की नहीं होती, सोच की होती है। डैश डैश डैश, रघु आगे बोलते हैं, हर पॉइंट के साथ फ्लैशबैक चलता है। ग्रेटर देन 1, रोज कुछ नया सीखो, सीखना बंद मतलब बढ़ना बंद। मैं आज भी हर रोज 1 किताब का 1 पन्ना जरूर पढ़ता हूँ। ग्रेटर देन 2, खर्च से पहले बचत क्योंकि बाढ़ से पहले नाव बनानी होती है। गरीबी में जो बचा सकता है वही अमीरी संभाल सकता है। ग्रेटर देन 3, एक्सपर्ट बनो, सब में थोड़े थोड़े मत रहो, एक में महारत पाओ। मैंने 1 बिस्किट से शुरुआत की थी और वो ही मेरी पहचान बन गई। ग्रेटर देन 4, छोटी शुरुआत से मत डरना क्योंकि हर बड़ा पेड़ बीज से ही निकला है। मैंने स्टेशन से शुरू किया था, अब एयरपोर्ट्स पर मेरे स्टोर हैं। ग्रेटर देन 5, असफलता से दोस्ती कर लो क्योंकि वही सिखाती है। 4 बार फेल हुआ, 5 बार वही रास्ता बना। ग्रेटर देन 6, अकेले मत चलो, सपनों की टीम बनाओ। शक्ति बाइट्स मेरा नहीं, हम सबका है। वीर शांत है, किसी की आंखें नम है। रघु धीरे से कहते हैं, आज मेरा आखिरी भाषण है, कल से मैं मंच पर नहीं रहूंगा, पर अगर कभी हार जाओ तो स्टेशन पर समोसे बेचने वाले एक बच्चे को याद कर लेना। पॉज, टीयर्स इन ऑडियंस। रघु हंसकर, अब मैं नहीं, तुम हो अगला रघु। लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं, कैमरा ऊपर उठता है, रघु की आंखें नम है लेकिन मुस्कुराहट भरी। ग्रेटर दैन, रघु चला गया लेकिन उसकी 6 बातें अब हर स्कूल में सिखाई जाती हैं। गरीब घरों में अब सिर्फ सपने नहीं पलते, कंपनियां बनती हैं।